नमस्कार मित्रों, मैं हूं निधि सिंह और आप जुड़ गए हैं रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक कहानी ऐसी शख्स की करेंगे जो कभी दिल्ली के दरियागंज में कभी जूस की दुकान चलाता था। उसने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा तो पूरी इंडस्ट्री की सूरत बदल दी। हर बड़ी कंपनी को पछाड़कर पूरे मार्केट पर कब्जा जमा लिया। लेकिन कामयाबी की यही सीढ़ी उस शख्स को ऐसे मोड़ पर ले गई जहां से वह कभी नहीं लौट पाया। दुश्मनों ने उस पर 16 गोलियां दागी और हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। दरअसल बात हो रही है कैसेट किंग गुलशन कुमार की, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। हैप्पी बर्थडे गुलशन कुमार। आज हम आप सभी को बताते हैं कि आखिर इतनी बेरहमी से गुलशन कुमार की हत्या क्यों की गई। वैसे तो टी सीरीज की स्थापना 11 जुलाई साल 1983 के दिन हुई थी, लेकिन कंपनी को पहला बड़ा ब्रेक मिला साल 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक से। फिल्म के 80 लाख कैसेट बिके। 1990 में रिलीज हुई आशिकी के म्यूजिक एल्बम ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए और कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। बस इसके बाद से ही गुलशन कुमार कैसेट किंग कहलाने लगे। साल 1997 तक टिप्स और सारेगामा को पछाड़ते हुए टी सीरीज ने 65% मार्केट पर कब्जा कर लिया। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइटर्स टी सीरीज की झोली में आ चुके थे। बस इसी साल बेरहमी से गुलशन कुमार का कत्ल कर दिया। साल 1997 का वह दौर था जब अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री के रिश्ते जगजाहिर हो चुके थे। साथ ही इंडस्ट्री के नामचीन लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ चुके थे। इन सभी के बीच 12 अगस्त साल 1997 के दिन ऐसा कांड हुआ जिसने माया नगरी ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी दिन सुबह 10:40 पर गुलशन कुमार को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। दरअसल 12 अगस्त 1997 को मंगलवार था। 42 साल के गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकले थे। जो आपको बताते चले दोस्तों, गुलशन कुमार बहुत बड़े पुजारी थे और वह कई दान पुण्य के काम किया करते थे। उन्होंने माता वैष्णो में कई भक्तों को फ्री में भोजन कराते थे और उस वक्त घड़ी में 10:10 का वक्त हो रहा था। वह रोजाना जितर नगर स्थित शिव मंदिर जाते थे, जो गुलशन कुमार ने 4 साल पहले देखा था और महंगे टाइल्स आदि लगवाकर उसे नया बनवा दिया था। वो थे ही बड़े पुजारी और पूजा में उन्हें बहुत मन लगता था। गुलशन का रूटीन तय था जो अंडरवर्ल्ड की नज़र में आ चुका था। मुंबई पुलिस के मुताबिक आपको बताते चले दोस्तों, जब गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे तो समय उस वक्त 10:40 हो रहा था और वह अपनी मारुति एस्ट्रीम कार की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनकी कनपट्टी पर एक शख्स ने रिवॉल्वर लगा दिया। गुलशन कुमार ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो। उस शख्स ने जवाब दिया, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना पूजा पाठ। इसके बाद पहली गोली चली जो गुलशन कुमार के माथे को छूती हुई निकल गई। उन्होंने भागने की कोशिश भी की और पास मौजूद घर में मदद की गुहार लगाई, लेकिन दरवाजा बंद कर लिया गया। दूसरे घर के भी दरवाजे बंद मिलते हैं। गुलशन कुमार के ड्राइवर रूपलाल के हमलावरों पर कलश फेंका तो 2 गोलियां उनके पैर में मार दी गई। गुलशन कुमार बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन 2 हमलावरों की ताबड़तोड़ गोलियां उन्हें मौत की दहलीज पर पहुंचा दी। गुलशन कुमार की पीठ और गर्दन में कुल 16 गोलियां लगी थी दोस्तों। महज 2 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया था। करीब 30 मिनट पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। गुलशन कुमार को कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब भी वह सवाल जिसके लिए इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है कि आखिरकार गुलशन कुमार को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। दरअसल इसका मकसद फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों में दहशत पैदा करना था जो अंडरवर्ल्ड के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थे।
हालांकि गुलशन कुमार खौफ के इस खेल के पहले शिकार नहीं थे। उन्हें काफी समय से धमकियां मिल रही थी, जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया था। इस कहानी की शुरुआत 7 जून 1994 से हुई थी। उस वक्त जावेद रियाज सिद्दीकी नाम के फिल्म प्रोड्यूसर थे। सिद्दीकी तू विश में अमृत फिल्म बना रहे थे, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ेबा अख्तर थी। कहा यह भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम के इशारे पे ही उन्हें फिल्म में लिया गया था, लेकिन साइन करने के कुछ ही दिन बाद सिद्दीकी ने उन्हें हटाने का फैसला लिया। इससे दाऊद नाराज हो गया और 7 जून 1994 के दिन प्रोड्यूसर की हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस कत्ल के बाद गुलशन कुमार को भी अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने लगी, लेकिन उनकी हत्या के पीछे एक और वजह बताई जाती है और वह थी 1997 में रिलीज हुई हाय अजनबी नाम की एल्बम, जिसके कुछ गाने को नदीम श्रवण की जोड़ी के नदीम सैफी ने खुद गाया था। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम के राइटर्स खरीदकर इसे प्रमोट करे, लेकिन गुलशन तैयार नहीं हुए। दरअसल गुलशन ने नदीम से कहा था कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। हालांकि किसी तरह दोनों पक्ष मान गए और टी सीरीज ने राइटर्स खरीद लिए। एल्बम के प्रमोशन के लिए वीडियो भी बनाया, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। नदीम ने इसके लिए गुलशन कुमार को जिम्मेदार ठहराया और देख लेने की उन्हें धमकी दी। 5 अगस्त 1997 के दिन गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम ने कॉल किया। उसने कहा, वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ। इसके बाद सलीम ने 10 खोखे यानी 10 करोड़ रुपए मांगे। साथ ही नदीम ने एल्बम को लेकर भी सवाल पूछा। 9 अगस्त को अभी सलीम ने दूसरा कॉल किया और दोबारा पैसे मांगे। सलीम ने साफ साफ कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। दरअसल इन धमकियों के बावजूद भी गुलशन कुमार ने पुलिस में शिकायत नहीं की, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। तो यह थी गुलशन कुमार की पूरी कहानी, उनके शुरू से लेकर अंत तक की दास्तां। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।